यूपी में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश। कमेटी का किया गया गठन। मौलवी पर लगा लाखों का जुर्माना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। सीएम योगी और बुलडोजर का कनेक्शन काफी तगड़ा है। बाबा का जिक्र होते ही बुलडोजर की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। अब एक बार फिर यूपी में बुलडोजर गरजने वाला है, जिससे जिहादियों और कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई इस बार कोर्ट के ऑर्डर पर होगी। यूपी प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के लिए एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही तहसीलदार ने एक कमेटी का गठन भी किया है, जो गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर मस्जिद गिराने की व्यवस्था तय करेगा। इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद के मुतवल्ली पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मस्जिद गिराने से हिंदू मुस्लिम दोनों नाराज। एक याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि तालाब पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, जिस पर एसडीएम बड़ौद कोर्ट ने सुनवाई की और तहसीलदार के आदेश के बाद मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। एसडीएम कोर्ट के निर्देश के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है और यहाँ पर नाराजगी देखी जा रही है। काफी लोग भड़के हुए हैं। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी शामिल हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे हैं। यह मस्जिद बड़ौद के राजपुर खामपुर गांव में 50 से 60 साल पहले तालाब की जमीन पर बनाई गई थी। तहसीलदार की कोर्ट में सुनवाई के बाद आदेश जारी किया गया। साथ ही तहसीलदार ने मस्जिद के मुतवल्ली पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुस्लिम युवक गुलशार ने दायर की थी याचिका। राजपुर खामपुर गांव के रहने वाले गुलशार ने 29 जुलाई को हाई कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी, जिसमें गुलशार ने आरोप लगाया कि गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा करके मुतवल्ली ने तकिया वाली मस्जिद का निर्माण कराया है। इस निर्माण को गैर कानूनी बताकर हटाने की मांग की गई और हाईकोर्ट ने निर्माण को गैर कानूनी अतिक्रमण बताते हुए राजस्व संहिता के आधार पर सुनवाई करते हुए इसका निस्तारण करने के आदेश दिए, यानी 90 दिन का वक्त निर्धारित किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ गुलशार ने एक शिकायत डीएम को दी। डीएम ने बागपत तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। इसके बाद लेखपाल और कानूनगों ने पैमाइश कर तहसीलदार को अपनी रिपोर्ट भेजी और इसके आधार पर तहसीलदार के अदालत में वाद दर्ज कर सुनवाई शुरू की गई। इसके बाद सबूत पेश करने के लिए मस्जिद के मुतवल्ली फरियाद को भी नोटिस जारी किया गया। सुनवाई में मस्जिद को अवैध करार दिया गया। सुनवाई के दौरान राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ता रविंदर सिंह राठी और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नगेश कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने तालाब की जमीन पर बनाई गई मस्जिद को अवैध करार दिया। साथ ही मुतवल्ली फरियाद पर 4,12,000 रुपए का अर्थदंड लगाया और 5,000 रुपए निष्पादन व्यय देने के आदेश दिए। वहीं मस्जिद गिराए जाने के आदेश के बाद गांव के लोगों में काफी नाराजगी है। कब्जा हटवाने के लिए भी यहां पर समिति बनाई गई है। मस्जिद को गिराने के लिए राजस्व अफसरों को समिति का गठन कर समय भी निर्धारित किया गया और उसके बाद एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें राजपुर खानपुर गांव में जाकर मस्जिद को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये पहली बार है जब मस्जिद गिराने को लेकर मुस्लिम समाज ही आगे आया है। वैसे अब तक जब जब किसी मस्जिद को ध्वस्त करने का फरमान जारी हुआ है, तब तब जमकर बवाल मचा है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए और दो समुदायों के बीच जमकर बवाल मचा। मस्जिद विवाद कैसे बना सियासी अखाड़ा। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके की मस्जिद को लेकर जो हंगामा मचा वो हर किसी को याद होगा। मस्जिद को गैर कानूनी बताकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मसले पर राजनीति भी खूब हुई। बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गैर कानूनी मस्जिद को छूने से डरती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी मस्जिद मुद्दे को जबरन तूल दे रही है। दरअसल शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया और इसके विरोध में स्थानीय व्यापारी संगठन जो थे
उन्होंने शिमला बंद का ऐलान किया। पहले इस पूरे विवाद के बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर पूरा विवाद है क्या। दरअसल शिमला की संजौली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिल तक बनाया गया और इस मस्जिद का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था और इसे लेकर 2010 में विवाद शुरू हो गया। विवाद होने के 2 साल बाद 2012 में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने की मंजूरी दी थी। नगर निगम की आपत्ति पर 2013 में एक दूसरे व्यक्ति ने मस्जिद की तरफ से एक मंजिल का प्रस्तावित नक्शा निगम में दिया और 2018 तक बिना वैध मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना डाली। लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज्यादा किसी भी इमारत के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध है, तो फिर शिमला के संजौली इलाके में सरकारी जमीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और जब सरकार को ये पता चल गया कि मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वक्फ बोर्ड ने भी माना 2 मंजिलें अवैध। इस बारे में शिमला वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि संजौली में बनी मस्जिद की 2 मंजिलें गैर कानूनी है। ये मामला कई सालों से शिमला के नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में चल रहा है। वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया, अवैध कब्जे को हटा दिया गया और इसे बाहरी राज्य के कुछ मुस्लिम समुदायों की तरफ से किया गया था। यहाँ जो इमाम तैनात थे उन्हें भी हटा दिया गया। अब बाहरी लोगों के रहने पर भी रोक लगा दी गई है। क्यों विवाद शुरू हुआ? शिमला में बवाल के पीछे 2 थ्योरी बताई जा रही थी। पहली थ्योरी, 30 अगस्त को स्थानीय कारोबारी यशपाल चौहान के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपी शिमला के नहीं हैं, बल्कि बाहरी थे और मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए। यशपाल के साथ हुई मारपीट के बाद मस्जिद में आरोपियों के छिपने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग की। दूसरी थ्योरी जो सामने आई, उसमें मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई चल रही है। मामला शिमला नगर निगम में है। अभी अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का फैसला था वो नहीं आया है। ऐसे में मारपीट से पूरे मामले को जोड़कर राजनीति की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह मस्जिद असामाजिक तत्वों के लिए केंद्र बन गई और इस इलाके में उनका रहना मुश्किल हो गया है और बाहर से आए लोगों ने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया है। सड़क से सदन तक गूंजा संजौली मस्जिद का विवाद। इधर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय नागरिकों में भी नाराजगी बढ़ गई। 5 सितंबर को हजारों लोगों ने संजौली बाजार में अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। ये पूरा विवाद विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा। सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस बीच कसुम्पटी में बीच बाजार में बनी मस्जिद पर भी विवाद हो गया। यहाँ पर लोगों ने दूसरे राज्य से आए लोगों पर अवैध ढंग से मस्जिद चलाने के आरोप लगाए। लोगों का आरोप है कि ये जमीन घर बनाने के लिए दी गई थी और इस पर बिना मंजूरी के और बिना इजाजत के मस्जिद चलाई जा रही थी। बिना अनुमति के कंस्ट्रक्शन चल रहा था। स्थानीय लोगों ने तर्क दिया कि पिछले कुछ सालों में शिमला में कई लोगों के मकानों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया जो 4 या 5 मंजिल के थे, लेकिन इस मस्जिद का अवैध निर्माण साल 2010 से हो रहा है और नगर निगम 35 बार इसे तोड़ने का आदेश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 सितंबर को क्या हुआ? हफ्ते भर बाद भी पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पर संजौली मस्जिद गिराने की मांग को लेकर बवाल हो गया और स्थानीय लोगों के साथ साथ दूसरे हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने संजौली टनल में बैरिकेडिंग तक कर डाली थी, जिससे गुस्साई भीड़ ने तोड़ दिया था और इसके बाद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने लगे। बाजार में 10 फीट ऊंचे बैरिकेड लगाए गए थे। प्रदर्शनकारी इसे भी लांघने की कोशिश करने लगे और इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला और झड़प हो गई। पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल करते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। नौबत हाथापाई तक हो गई और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस कर्मियों समेत 10 लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पूरा हंगामा करीब 4 घंटे तक चलता रहा। मस्जिद विवाद से कांग्रेस के लिए मुसीबत क्यों? संजौली मस्जिद विवाद में बीजेपी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेर रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, उस वक्त मामला संवेदनशील था और इसका संदेश दूर तक जाता, इसलिए कांग्रेस सरकार हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही थी। बयानबाजी से लेकर एक्शन लेने में भी जल्दबाजी सरकार ने नहीं दिखाई। वहीं बीजेपी खुलकर कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सांप्रदायिक मुद्दे पर कम चर्चा होती रही, लेकिन बीजेपी ऐसे मुद्दों को उठाकर राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी की छवि बनाए रखना चाहती है। ऐसे में संजौली मस्जिद विवाद जैसे मुद्दे
कांग्रेस सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने में संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वो अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा बनाए रखें, साथ ही बहुसंख्यक समुदाय को नाराज ना करें। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार इस विवाद को हल नहीं कर पाती है तो उस पर प्रशासनिक विफलता का आरोप तक लग सकता है। इसका असर उनकी सरकार की छवि और आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगी है। इससे कांग्रेस को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। यानी ये एक बड़ा मुद्दा था और हरियाणा चुनाव में इस मुद्दे को भी उछाला गया। वो अलग बात है कि अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास रखने के लिए उस तरह के दांवपेच करती है और इससे लगातार कांग्रेस की फजीहत होती रही है। अब मस्जिदों को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो राजनीति चल रही है उसमें फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।